आखिरकार असंध विधानसभा सीट से किसको मिलेगी बीजेपी की टिकट और क्यों? असंध विधानसभा सीट पर बीजेपी हाईकमान किस नेता पर खेलेगी दांव? सामने आए 3 प्रमुख दावेदारों के नाम, लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल तो किसको मिलेगी असंध हलके से भारतीय जनता पार्टी की टिकट? हम बताएंगे आपको बीजेपी की टिकट के टॉप 3 दावेदार, यानी पहले 3 दावेदारों के नाम। नमस्कार, मैं हूं सुधीर जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज का खास प्रोग्राम पॉलिटिकल स्टोरी। हरियाणा में चुनावी रण का बिगुल बज चुका है। जल्द ही सभी राजनीतिक पार्टियां अपने योद्धाओं को मैदान में उतारेगी, लेकिन किस नेता पर अपना दाव इस बार भारतीय जनता पार्टी असंध विधानसभा सीट पर लगाएगी और क्यों, ये भी आपको बताएंगे। हाल ही में प्रदेश में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए थे, जिसमें भाजपा को 10 लोकसभा सीटों में से हरियाणा में 5 सीटें पर जीत मिली थी, जिसके चलते बीजेपी विधानसभा चुनाव में कोई गलती नहीं करना चाहेगी। आज की पॉलिटिकल स्टोरी में हम बात करेंगे करनाल जिले की असंध विधानसभा सीट के बारे में। असंध विधानसभा में टिकट की रेस में सबसे निचले यानी अंतिम पायदान पर तीसरे नंबर पर लिस्ट में जिनका नाम आता है, असंध से बीजेपी की टिकट की दौड़ में जिनका नाम तीसरे नंबर पर सामने आ रहा है, उनका नाम है पंडित जिलेराम शर्मा। हुड्डा सरकार में संसदीय सचिव रहे पंडित जिलेराम शर्मा का विवादों से पुराना नाता रहा है। हल्के की जनता ने उन्हें जब भजनलाल की पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस की टिकट पर अपना विधायक चुना था, तो पंडित जिलेराम शर्मा उस समय रातों रात पाला बदलकर भजनलाल परिवार और कुलदीप बिश्नोई की हरियाणा जनहित पार्टी छोड़कर कहीं ना कहीं धोखेबाजी का इन पर आरोप लगा, यानी धोखेबाजी करते हुए रातों रात भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे में चले गए थे और उस समय की कांग्रेस सरकार में संसदीय सचिव बने। लेकिन सत्ता में काबिज होते ही वो असंध हलके की जनता में कम और जेल में ज्यादा रहे। कपड़ों की तरह हर चुनाव में पार्टी और आस्था बदलने की उनकी चर्चा पूरे असंध विधानसभा क्षेत्र में आम बात हो गई है। वफादारी का पॉलिटिकल कैरेक्टर ना होने के चलते शायद ही भारतीय जनता पार्टी भी पंडित जिलेराम शर्मा को टिकट देकर कोई आफत मोल नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि कभी भजनलाल परिवार तो कभी कुलदीप बिश्नोई, कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो कभी निर्दलीय, फिर कांग्रेस और बीजेपी। ऐसे में कपड़ों की तरह पार्टियां बदलने का खामियाजा शायद पंडित जिलेराम शर्मा को भी भारी पड़ सकता है, जिससे उनकी टिकट कटना तो छोड़िए, टिकट मिलने के चांस भी खत्म हो गए हैं। असंध विधानसभा सीट पर बीजेपी की टिकट की रेस में दूसरे नंबर पर जो नाम सामने आता है, अब उस दूसरे चेहरे का नाम है योगेंद्र राणा योगी, जो वर्तमान में करनाल जिला के बीजेपी के अध्यक्ष हैं। इसलिए उनकी जिम्मेवारी संगठन के तौर पर पार्टी को हर विधानसभा में जीत दर्ज करवाने की अहम जिम्मेवारी है। स्थानीय राजनीति पर नजर रखने वालों की माने तो योगेंद्र राणा योगी असंध विधानसभा में वैसे भी उनका कोई मजबूत जनाधार नहीं है। लोगों के अनुसार वे नेता कम और व्यापारी ज्यादा नजर आते हैं। उनके ऊपर स्थानीय नेताओं और पार्टी में गुटबाजी और भेदभाव के भी कथित आरोप सामने आ रहे हैं। क्षेत्र की जनता में योगेंद्र राणा योगी को बीजेपी के पोस्टर बॉय के रूप में जाना जाता है। लोगों का मानना है कि उनका हल्के ही नहीं बल्कि अपने पैतृक गांव में भी राजनीतिक रसूख नहीं है, जहां उनके परिवार से उनके चचेरे भाई यशवीर राणा उर्फ कुकू इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। तो ऐसे में एक ही परिवार से 2 पार्टियों में परिवार बंटने के कारण वोट जुड़ नहीं सकता। योगेंद्र राणा योगी को टिकट नहीं मिलने की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि जिस राजपूत समाज से योगेंद्र राणा योगी ताल्लुक रखते हैं, उसी राजपूत समाज के नरेंद्र राणा को बहुजन समाज पार्टी पहले ही अपना उम्मीदवार बना कर घोषणा कर चुकी है। तो ऐसे में जहां उनकी खुद की जाति यानी जाति राजनीति में आप सब जानते हैं सबसे बड़ा हथियार होता है, तो ऐसे में एक ही समाज से ताल्लुक रखने वाले 2 नेताओं यानी नरेंद्र राणा और योगेंद्र राणा
के उम्मीदवार बनने पर जाति की वोटों के विभाजन होने के चलते बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी। आपको बता दें, ये वही नरेंद्र राणा है जो पिछले 2019 विधानसभा चुनाव में बीएसपी की टिकट पर कांग्रेस उम्मीदवार शमशेर गोगी से मात्र 1800 वोटों के अंतर से हारकर दूसरे स्थान पर आए थे। तमाम पार्टी के आंतरिक सूत्रों के हवाले से मिली रिपोर्ट के अनुसार ऐसा लगता है कि योगेंद्र राणा योगी बीजेपी हाईकमान की नजरों में असंध विधानसभा टिकट की पॉलिटिकल पिच पर रेस में भाग लेने से पहले ही डिस्क्वालिफाइड हो चुके हैं। हालांकि इनके बारे में बताने को बहुत कुछ है, वो फिर कभी स्पेशल स्टोरी में आपको बताएंगे। और फिलहाल आगे बढ़ते हैं असंध विधानसभा सीट पर बीजेपी की टिकट पाने की रेस में सबसे आगे यानी पहले नंबर पर चल रहे नाम के बारे में। वो भी आपको बता दें तो इनका नाम है असंध विधानसभा से पूर्व विधायक और मनोहर लाल खट्टर सरकार के पार्ट 1 के पहले कार्यकाल में संसदीय सचिव रहे सरदार बख्शी सिंह विर्क का। असंध विधानसभा सीट में बीजेपी की टिकट की रेस में सबसे मजबूत माने जा रहे प्रबल दावेदार और पुराने नेता सरदार बख्शी सिंह विर्क पहले स्थान पर आते हैं। सरदार बख्शी सिंह विर्क पार्टी का सबसे पुराना विश्वस्त और सिख चेहरा होने के साथ साथ सिख समाज में अपनी अलग पहचान रखने वाले नेता हैं। कहते हैं कि बीजेपी पार्टी के हरियाणा में बुरे वक्त के दौरान जब कोई बीजेपी का मजबूत जनाधार हरियाणा में नहीं होता था, ऐसे में सरदार बख्शी सिंह विर्क पार्टी के वफादार नेता बनकर उभरे। तब जब कोई बीजेपी का झंडा उठाने वाला नहीं था, तब से ही वो बीजेपी के मजबूत कार्यकर्ता और नेता बनकर उभरे। हालांकि 2019 में थोड़ी वोटों के अंतर से हार जरूर गए, लेकिन उसके बाद भी क्षेत्र की जनता के साथ हमेशा खड़े दिखाई देते रहे हैं। बात करें उनके व्यक्तित्व की तो पार्टी कार्यकर्ताओं के अनुसार सरदार बख्शी सिंह विर्क एक मिलनसार नेता हैं और पार्टी हाईकमान में उनकी मजबूत पकड़ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के बड़े नेताओं से उनके घनिष्ठ और मजबूत संबंध है और जिस बात से उनके विरोधी भी भली भांति परिचित हैं। उन्हें टिकट मिलने का सबसे बड़ा कारण यानी सरदार बख्शी सिंह को टिकट मिलने की सबसे बड़ी वजह उनका सिख समाज से होना भी माना जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 90 विधानसभा सीटों में से किसी एक सीट पर एक टिकट सिख नेता को जरूर देना चाहेगी, यानी कि कहीं ना कहीं एक सिख नेता को टिकट जरूर देना पड़ेगा। उनके लिए भी ये वजह भी है क्योंकि इस बार शायद ही पूर्व में खेल मंत्री रहे संदीप सिंह को टिकट मिल पाए। पूर्व मंत्री संदीप सिंह भी सिख समाज से आते हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में उठे सवालों पर संगीन धाराओं में यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज होने की वजह से उनको टिकट कटने का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बीजेपी पार्टी द्वारा भी करवाए गए आंतरिक सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से सरदार बख्शी सिंह विर्क के लिए उनका व्यक्तित्व और पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ उनका तालमेल और कार्यकर्ताओं की पहली पसंद होने के चलते सरदार बख्शी सिंह की टिकट की लॉटरी इस बार जरूर लग सकती है। वैसे भी टिकट मिलने वाली खिड़की का बख्शी सिंह विर्क को अच्छे से पता है, ऐसा तो उनके विरोधी भी मानते हैं। ऐसे में लगता है कि असंध हलके में भारतीय जनता पार्टी भी कोई और मजबूत विकल्प के तौर पर नेता न होने के कारण अपने सबसे भरोसेमंद और विश्वास पात्र सरदार बख्शी सिंह विर्क पर अपना दांव खेल सकती है। फिलहाल हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में हरियाणवी वोटरों को ऐसे चेहरे भी नजर आएंगे जो कल तक चाटुकारिता की सभी सीमाएं लांघ जाते थे, मगर अब उन्हीं पर आरोपों की बौछार भी होगी। पिछले 5 साल में राजनीतिक परिस्थितियों में इतना बदलाव नहीं आया जितना कि लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद हरियाणा की राजनीति में आया है। इस दौरान कई नई क्षेत्रीय पार्टियों ने हरियाणा प्रदेश की धरती पर जन्म लिया है तो अनेक राजसी दिग्गजों का हृदय परिवर्तन हुआ है। कभी उम्मीदवारों के लिए तरस रही भारतीय जनता पार्टी अब उम्मीदवारों की लंबी कतार को लेकर उलझन में है कि किसको मैदान में उतारा जाए। सभी एक से बढ़कर एक है। वहीं मुख्य राजनीतिक पार्टियां कभी भी 2024 की हरियाणा विधानसभा चुनावी जंग के योद्धा रूपी टिकटार्थियों के नामों का ऐलान कर सकती है।
ऐसे में देखना होगा कि किस उम्मीदवार के भविष्य का फैसला पार्टी आलाकमान करती है और जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है। खैर, आपको हमारी पॉलिटिकल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं, और पॉलिटिकल स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आप कौन सी पार्टी के कौन से नेता को कौन सी विधानसभा सीट से अपना विधायक देखना चाहते हैं तो ये भी कमेंट्स में लिखना ना भूलें। हरियाणा की सभी विधानसभा सीटों की पॉलिटिकल कवरेज देखने के लिए जुड़े रहें द लोकल न्यूज के साथ। शुक्रिया।